जो बात हम लोग कह रहे हैं वो बात कहीं आपके गले उतर रही है कि बिना एक सरकारी और एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल इसके लिए रिजर्व रखने के लिए नॉन कोरोना पेशेंट्स के लिए काम नहीं चलेगा। में केवल आप बोले और कोई ना बोले कोई मतलब नहीं होता है। पहले बात सुनिए, उसके बाद आप करिए डिस्कशन। इस तरह से डिस्कशन बताइए बताइए, इसीलिए आपके पास आए। आपकी आवाज जनमानस की चिकित्सालय 24 घंटे खुले हुए हैं, आकस्मिक सेवाएं बराबर चल रही हैं। जो मरीज घर से नहीं आ पा रहे हैं उनको 108 और 112 पुलिस लेकर के आ रही है। हॉस्पिटल के ड्रग काउंटर्स खुले हुए हैं और डेली के डेली मरीज देखे जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है, हॉस्पिटल में जो आते थे, जैसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, एक्सीडेंटल केसेस बहुत आते थे, एक्सीडेंटल केसेस कम हो गए हैं। आप मर्चरी का इतिहास ले लीजिए, जो पोस्टमार्टम हाउस है जहां पर प्रतिदिन जो है 25 से 30 बॉडी का पोस्टमार्टम होता था, वहां पर 2 से 4 का पोस्टमार्टम हो गया है। मैं बतौर चेस्ट फिजिशियन हूं, सांस के मरीज जो इस मौसम में एक्यूट अटैक होते थे, हमारे पास डेली आम दिनों में 100 फोन आते थे, आज हमारे पास 10 से 15 फोन सिर्फ आते हैं। सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न उठाना बड़ा आसान काम होता है स्टूडियो में बैठ करके, लेकिन धरातल पर देखना। आप स्वयं बताइए कितने कोरोना के मरीजों का इंटरव्यू जाकर के वार्ड में किया है। यह सब केवल स्टूडियो में बैठ करके केवल बोल देना, बता देना, सरकार को सलाह दे देना बहुत आसान है। सरकार के हर अधिकारी 16 घंटे से लेकर के 20 घंटे काम कर रहे हैं और आज उसी का परिणाम है कि कोरोना महामारी को हमने कंट्रोल में कर लिया है। जहां पर विश्व के अन्य देश उसके सामने नतमस्तक हो गए हैं और वहीं पर उत्तर प्रदेश या भारत तो उत्तर प्रदेश भी विश्व का 6वां या 7वां राष्ट्र होता है। वहां पर कोरोना की संख्या भी 2000 के अंदर है। अगर हम इस तरह से, अगर हम समाज के जिम्मेदार लोग अगर इस तरह के प्रश्न उठाएंगे सरकार की नीतियों पर, तो सरकार का हतोत्साहन होगा और हम लोग खुद विफल हो जाएंगे। बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जब अगर किसी आदमी से कहिए कि तुम एक वक्त भूखे रह लो, छत से R9 की छत से कूद जाओ, तो R9 की छत से कोई नहीं कूदेगा, वो भूखा रह लेगा। अगर जुकाम बुखार खांसी से पीड़ित है तो घर में रह लेगा। वो जानता है कि कोरोना जैसी बीमारी अगर होगी तो उसका कोई उपचार नहीं है, डॉक्टर भी नहीं उपचार कर पाएंगे। आखिर डॉक्टर भी तो एक आदमी है, जो हमारे यहाँ फार्मासिस्ट या नर्स जो काम कर रहे हैं भी तो डॉक्टर है। आदमी होता तो डॉक्टर ही नहीं बनता। कोरोना मरीज का आपने इंटरव्यू लिया जाकर के, आदमी नहीं होता तो डॉक्टर नहीं बनता। ये सब गलत बातें हैं। हमेशा प्रोत्साहन करिए, सरकार की नीतियों की सराहना करिए। सरकार ठीक है दुबे जी, आगे आपकी बात। विजय की स्थिति में आप निश्चित आशुतोष दुबे अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर गए, होकर के उतरेंगे। वो सरकारी मुलाजिम है, भारत एक उन्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को वो ये कैसे समझा सकते हैं कि हम सरकार से सवाल करें कि ना करें? करके आया है आशुतोष दुबे की वो स्थिति नहीं ना। बिल्कुल अग्नोती सरकार से सवाल करने का अधिकार मुझे हमेशा है। ये कोई डॉक्टर बताएगा जो सरकार का मुलाजिम हो? अस्पताल नहीं जाएंगे आप भी, ये सरकारी मुलाजिम मुझे समझाएंगे? ये बातें सब बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार से तनख्वाह लेने वाले लोग मुझे बताएंगे? अरे आप अपनी नौकरी करिए भाई, आप कौन होते हैं मुझे ये समझाने वाले कि मैं सवाल करूं कि नहीं करूं? काम कर रहे हैं, अगर आप समझाएंगे? न करते होते अजब हाल है भाई, जो है स्वस्थ नहीं रहते। अजब स्थिति है। बता रहे हैं कि आप सरकार के उस पर व्यवस्था पर सवाल कैसे उठा रहे हैं? चिकित्सक हर मोड़ पर खड़ा है। व्यवस्था सबकी है, सरकारी डॉक्टर ये देश सबका है, ये प्रदेश सबका है। होता तो प्राइवेट चिकित्सक याद आते हैं, ठीक है ना? इसलिए ये मत समझाने की कोशिश करिए। हर हॉस्पिटल में सरकार की जहां काम कर रहे हैं वहां निष्ठा से काम करिए, उतने पर्याप्त है।